श्रीनाथ जी रात्रि में पौड़ते हैं तो उनका श्रृंगार बढ़ाया जाता है। तो गोसाई जी ने सबरे श्रृंगार बढ़ा दिए, लेकिन पावन की पजेब नहीं बढ़ाई। ठाकुर जी की पांव की पजेब और जो पांव में कड़ूला पहने वो नहीं बढ़ाए। प्रातःकाल जब मंगला आरती करने के लिए गोसाई जी उपस्थित हुए तो ठाकुर जी मंगला में झोंका खा रहे हैं। गोसाई जी बोले, जय जय, रात में सोए नहीं आप? ऐसे कैसे आप नींद में कैसे है रहे हो? बोले, रात में तुमने है का पामन की हमारी पाजेब नहीं उतारी, रात भर ये परेशान करती रही तो हम सो नहीं पाए। अब बताओ, ठाकुर जी इतने अपने भक्त के अधीन हैं कि स्वयं पाजेब भी नहीं उतारेंगे। बोले, तुम उतारोगे तो उतरेगी। तो अर्चावतार जो हैं ये बिल्कुल भक्त के अधीन होते हैं, पूरे दिन सेवा नहीं कर सके। तो मैं एक जगह मैंने कथा की थी महाराष्ट्र में खामगांव, तो उनके यहां पर भी ठाकुर जी की सेवा विराजी थी। उनकी सेवा पद्धति बड़ी बढ़िया लगी। सब बिजनेसमैन कैसे सेवा करें, तो प्रातःकाल 4 बजे सेवा शुरू होती थी। 4 बजे ठाकुर जी की मंगला, 6 बजे श्रृंगार, 8 बजे राजभोग, 9 बजे उत्थापन और 11 बजे शयन। ठाकुर जी को 11 बजे शयन करा करके पूरा परिवार अपने दफ्तर ऑफिस दोपहर में। अब कब उठेंगे ठाकुर जी? सीधे सुबह उठेंगे 4 बजे। पूरे दिन की सेवा हो गई। तो ये सब हमारे, अब कई लोग नियम पूछते हैं, इसका नियम क्या है, उसका नियम क्या है, ऐसे। ठाकुर जी आपके पास आए हैं तो किसी और के नियम से क्यों चलेंगे? आपके नियम से चलेंगे। आपका बेटा आपके नियम से भोजन करेगा कि पड़ोसी से पूछने जाओगे कि उसको रोटी क्या खिलाऊं, उसको दाल क्या खिलाऊं, उसको सब्जी क्या पवाऊं? कल इनको बढ़िया मराठा पाग पहनाई हमने, चंदन बिल्कुल पंडरीनाथ भगवान जैसा चंदन धराया, उन जैसी धोती धराई, तो बिल्कुल सहज भाव से मानो धारण करने को ही बैठे थे। बोले, तुम जैसे रखोगे वैसे हम रह लेंगे। ऐसे अर्चावतार अपने अर्चावतार के प्रति एक भाव तो रखो कि उनमें भगवत, वो भगवान तो हैं, भगवत भाव तो होना ही चाहिए, लेकिन भगवत भाव से भी ज्यादा कोई संबंध का भाव स्थापित हो। जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक उनके प्रति चिंता प्रकट नहीं होगी, और जब तक चिंता प्रकट नहीं होगी तब तक चिंतन नहीं होगा, और जब तक चिंतन नहीं होगी तो सेवा सार्थक नहीं होगी। गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, इतने में बिल्ली आ गई गर्भगृह में। तो बिल्ली को देखते ही परब्रह्म, जगदाधार, जगत नियंता, त्रिलोकी का स्वामी, वो बिल्ली को देख करके डर रहे। बोले, तू भगाओ उसको, भगाओ। गोसाई जी बोले, बिल्ली से डर रहे हो? आप परब्रह्म हो के बिल्ली से डर रहे हो? सो श्रीनाथ जी अपने खंडपात चौकी से उतर गए और मंदिर छोड़ के जाने लगे। गोसाई जी बोले, अरे जे कहा भय हो, कहां जा रहे हो? बोले, तुमने सोच कैसे लई कि मुंह को डर ना लगे? मैं तुम्हारो लाला हूं, और जो जो लाला को जैसे जैसे भाव बालक को मैं, सब भाव मेरे भीतर है। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। संबंध पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहा करते हैं, भक्ति की 3 धारा। 3 धारा कौन कौन सी? विश्वास, संबंध और समर्पण। कल हमने मुख्य रूप से मूल विषय के रूप में हमने विश्वास को रखा। भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सबसे पहले भरोसा, विश्वास ठाकुर जी के प्रति, और दूसरा संबंध। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक ठाकुर जी के प्रति आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कोई भी एक संबंध लाल जी के प्रति स्थापित हो। श्री गिरधर लाल जी
ये खरीदे नहीं गए हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल, मायरी मायरी, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मैंने लियो री गोविंदा मोल। ये खरीदे नहीं जाते हैं और कभी खरीदने का भाव रखना भी नहीं। अगर किसी दुकान पर जाकर के और आपकी किसी ठाकुर जी के विग्रह पर मन अटक जाए और एक बार को आगे जाके फिर दोबारा लौट के आप देखो, बोले अच्छा, तो समझो तुमने उनको नहीं देखा, वो ही रोक रहे थे, रुक जा मुंह ले चल यहां से। वो खरीदे नहीं गए हैं, वो स्वयं आपका चयन कर चुके हैं। हमारे गिरधर लाल भी खरीदे नहीं गए। बालक कोई खरीदो जावे, मित्र कोई खरीदो जावे, वो तो अपने आप बने।